हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिकेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 3, जिसमें मेरा टॉपिक है विक्रय पूर्वानुमान, सेल्स फोरकास्ट। तो देखिए, भावी घटनाओं का पूर्वानुमान सभी के द्वारा लगाया जाता है ना। मतलब जो भविष्य में घटनाएं होती है उसका जो है, या भविष्य में जो घटनाएं होने वाली होती है उसका पूर्वानुमान सभी के द्वारा लगाया जाता है। और विशेषतः व्यवसायी द्वारा तो यह कार्य अवश्य ही किया जाता है। पूर्वानुमान के आधार पर संभावित क्रियाओं के बारे में योजना बनाई जा सकती है और लक्ष्य को कम कठिनाइयों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः पूर्वानुमान के आधार पर व्यवसाय एवं प्रबंध विपणन योजनाओं का निर्माण करता है। सरल अर्थ में विक्रय पूर्वानुमान से आशय व्यवसाय के भावी विक्रय का पूर्वानुमान है। विस्तृत अर्थ में किसी निश्चित भावी विधि के लिए संभावित विपणन योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत कुल विक्रय का अनुमान ही विक्रय जो है पूर्वानुमान कहलाता है। यह एक उत्पाद या संपूर्ण उत्पाद पंक्ति के लिए हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रय पूर्वानुमान अर्थात हम जो है, यानी मतलब एक व्यवसाय है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले एक अनुमान लगाता है ना, कि किस प्रकार जो है भविष्य में है ना घटनाएं हो सकती है, किस प्रकार का जो है माल बिक सकता है, नहीं बिक सकता है, लोगों को कौन सा माल आकर्षित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है विक्रय करने से पूर्व भविष्य को देखकर है ना अनुमान लगाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? विक्रय पूर्वानुमान कहा जाता है। अब अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विक्रय पूर्वानुमान से आशय विक्रय पूर्वानुमान से आशय एक निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए एक निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए डीलरों या भौतिक इकाइयों में डीलरों या भौतिक इकाइयों में भौतिक इकाइयों में एक प्रस्तावित विपणन योजना एक प्रस्तावित विपणन योजना प्रस्तावित विपणन योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत और वह इकाई जिसके लिए पूर्वानुमान किया जा रहा है उसके बाहर के आर्थिक एवं अन्य घटकों आर्थिक एवं अन्य घटकों की कल्पित। देखिए, अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विक्रय पूर्वानुमान से आशय एक निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए डीलरों या भौतिक इकाइयों में
एक प्रस्तावित विपणन योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत और वह इकाई जिसके लिए पूर्वानुमान किया जा रहा है उसके बाहर के आर्थिक एवं अन्य घटकों की कल्पित स्थिति के अंतर्गत विक्रय का अनुमान लगाने से है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है या उपयुक्त जो है परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि विक्रय पूर्वानुमान भविष्य है ना, भविष्य को देखकर या भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान है, क्योंकि यह कार्य व्यवसाय को तो करना ही है, अनिवार्य है ना। जब तक वो पूर्वानुमान नहीं लगाएगा बेचने से पहले, है ना, तब तक वो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि बिना पूर्वानुमान लगाए अगर वो विक्रय कार्य चालू कर दे, है ना, तो उसको जो है अत्यधिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए जो है विक्रय के पहले विक्रय पूर्वानुमान लगाना भविष्य को देख के अत्यंत आवश्यक है। अब विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य। विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो सबसे पहला है सफल विपणन नियोजन करना। ठीक है, सफल विपणन नियोजन करना। जाहिर सी बात है कि चाहे हम व्यवसाय की बात करें या सामान्यतः हम बात करें तो योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, विपणन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक सफल नियोजन बनाना अत्यंत आवश्यक है ना। क्योंकि हम जब तक योजना नहीं बनाएंगे तब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे और योजना के तहत हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। तो योजना बनाना होता है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति हमें कैसे करना है। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखकर हमें क्या बनाना पड़ता है, एक सफल योजना तैयार करना होता है। अब दूसरा है उत्पादन लक्ष्य। उत्पादन लक्ष्य तथा मानव शक्ति का अनुमान लगाना। मानव शक्ति का अनुमान। अब देखिए, जब हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास एक लक्ष्य होता है ना, एक उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए जो है हम योजना बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें उत्पादन का लक्ष्य तथा जो मानव शक्ति है ना, का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है। फिर तीसरा है बाजार पर नियंत्रण रखना। अब देखिए, हम बाजार पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। तो बाजार पर नियंत्रण जो है हम अनुमान लगा के रख सकते हैं। देखिए, हम पहले जो है विक्रय का अनुमान लगा लेंगे कि हम जो है ग्राहकों की जो आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार, उनके आय के स्तर के अनुसार 50 इकाई बेचेंगे, है ना। तो मतलब बेचना है एक अनुमान, है ना। अब उसके बाद 60 इकाई का डिमांड आ गया, है ना, या 40 इकाई का डिमांड आ गया, तो भी हम वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले अनुमान लगाया है, पूर्वानुमान लगाया है उस आधार। अब देखिए, हमने पूर्वानुमान नहीं लगाया, अब हम निकाल लिए मार्केट में 30 इकाई और डिमांड हो रहा है 60-70 इकाई का, तो इस तरीके से कंपनी को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। और हम निकाल लिए 50 इकाई और डिमांड है केवल 10-20 इकाई का, तो इस तरीके से व्यवसाय को बहुत ही ज़्यादा जो है हानि उठाना पड़ सकता है। तो पूर्वानुमान के आधार पर जो है हम बाजार पर नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्म की लाभदायिकता का मूल्यांकन करना। फर्म की लाभदायिकता का मूल्यांकन करना। अब देखिए, इसके अंतर्गत फर्म की लाभदायिकता का मूल्यांकन किया जाता है कि जो है किस प्रकार
फर्म की जो लाभ है उसका जो है मूल्यांकन किया जाता है। किस प्रकार फर्म में जो है लाभ की प्राप्ति किया जा सकता है ना, पूर्वानुमान लगाने से कितना लाभ हो सकता है, तो फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापार को प्रभावित करने वाले घटकों को जानना। व्यापार को प्रभावित करने वाले घटकों को जानना। अब देखिए, किसी भी व्यवसाय को दो घटक जो है प्रभावित कर सकता है, एक तो आंतरिक घटक और दूसरा है बाह्य घटक, है ना। तो व्यापार के जो दो घटक है जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, उनके घटकों को जानना, है ना, ये पूर्वानुमान, विक्रय पूर्वानुमान का उद्देश्य है ना। क्योंकि आंतरिक घटक जिसको कंट्रोल में हम रख सकते हैं, है ना, व्यवसाय के आंतरिक जो घटक होते हैं, जैसे पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, वस्तुओं की गुणवत्ता हो गई। फिर बाह्य घटक, तो ये सारी चीज़ के लिए पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है ना। विक्रय, चूँकि हम विक्रय पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं, तो विक्रय के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो विक्रय के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इसमें कौन कौन से घटक जो प्रभावित कर सकते हैं, किस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, किस पर नहीं रखा जा सकता, तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट है नई सुविधाओं का नई सुविधाओं का नियोजन करना। नई सुविधाओं का नियोजन करना, जो हमारे व्यवसाय में है ना, विपणन के दौरान जो है नई सुविधाएं हैं, उनका नियोजन करना, उनका योजना करना कि किन किन सुविधाओं, नई सुविधाओं को जो है इसमें लाना है, ये सब नियोजन करना। विक्रय शक्ति का नियोजन एवं नियंत्रण करना। विक्रय शक्ति का नियोजन एवं नियंत्रण करना। विक्रय शक्ति का नियोजन एवं नियंत्रण करना, है ना। तो विक्रय पूर्वानुमान का ये उद्देश्य होता है कि वो विक्रय शक्ति का, है ना, नियोजन एवं नियंत्रण करे। अब घटक, तो विक्रय पूर्वानुमान के दो घटक होते हैं। वे घटक या शक्तियाँ जो पूर्वानुमान करने वाली संस्था के नियंत्रण से बाहर है, यानी बाह्य घटक। और दूसरा है आंतरिक घटक। तो बाह्य घटक वो होता है जो संस्था के, है ना, जो संस्था के बाहर की शक्तियों को प्रभावित करता है, बाहर की शक्तियों को प्रभावित करता है, बाहर की शक्तियों को प्रभावित करता है। जैसे सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक चक्र, नए आविष्कार, देखिए सरकारी नीति तो जो है
अब देखिए यहाँ पे विपणन जो है पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें दो घटक जो है प्रभावित करती है। जैसे विपणन को सरकारी नीति, सरकार की जो है बहुत सारी जो है नीतियाँ होती है, जैसे कर नीति है ना, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति है ना। तो इन सब से भी जो है विक्रय क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इन सब के लिए जो है पहले से क्या लगा लेना चाहिए, पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि वैसे ये नियंत्रण से बाहर होता है ना, इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बाहरी शक्तियाँ हैं। हाँ, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार की जो है ये नीति है, कर नीति है, मौद्रिक नीति है, तो इससे जो है कैसे बचा जा सके, इसके लिए पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा, अब देखिए अभी प्रतिस्पर्धा का जो है वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का ही चलन है, सबसे ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धा है इस युग में। अब प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भी हमें विक्रय पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि सामने वाले जो प्रतिस्पर्धी है उसका माल कैसा है, उसके माल का गुण कैसा है ना, उसकी जो है क्वालिटीज़ क्वांटिटी क्या है, ताकि उसको देखकर हम अपने जो है विक्रय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। व्यापारिक चक्र का अनुमान लगा सकते हैं, फिर नए आविष्कार का जो है अनुमान लगा सकते हैं। भले ही ये व्यापार के नियंत्रण के बाहर है ना, नियंत्रण में नहीं आ सकता, लेकिन इसके जो है विक्रय पूर्वानुमान को जो है प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब सामाजिक परिवर्तन इनके घटक है। सामाजिक परिवर्तन, फिर सामान्य आर्थिक स्थिति, सामान्य आर्थिक स्थिति, तो ये जो है बाह्य घटक है। अब आंतरिक घटक, तो ऐसी शक्तियाँ है ना, वे शक्तियाँ जो पूर्वानुमान करने वाली संस्था के नियंत्रण में होता है। पूर्वानुमान करने वाली संस्था के नियंत्रण में होता है। नियंत्रण में होता है। यथा संस्था के अपने विपणन के तथा संस्था के अपने विपणन के तरीके एवं अभ्यासों में परिवर्तन होते हैं। भावी योजनाओं का, भावी जो है क्रियाओं का, भावी क्रियाओं का पूर्वानुमान या नियोजन करते समय है ना, नियोजन करते समय किसी संस्था का प्रबंध किसी संस्था का प्रबंध कई प्रकार की बिक्री पूर्वानुमान तय कर सकता है। कई प्रकार का बिक्री पूर्वानुमान कर सकता है।
प्रत्येक पूर्वानुमान में किसी एक विशेष विपणन योजना के क्रियान्वयन हेतु बाह्य शक्तियों की एक विशेष स्थिति के संदर्भ में संभावित बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो है विक्रय जो है पूर्वानुमान है उसको दो घटक प्रभावित कर सकते हैं, एक तो आंतरिक घटक और दूसरा बाह्य घटक। आंतरिक घटक वे होते हैं जिसका जो है हम नियंत्रण कर सकते हैं, है ना, जो व्यापार के अंदर का होता है। जैसे बात कर लें कि उत्पत्ति के साधन हैं, है ना, जो है पूंजी, श्रम, भूमि। तो उत्पत्ति के साधनों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसके वस्तु की क्वांटिटी, मटेरियल, है ना। फिर अब उसको जो है कितना जो है क्वालिटी में रखें, कितना उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ अगर इसमें कोई जो है तत्व प्रभावित करता है अनुमान को, तो उस पर जो है नियंत्रण रखा जा सकता है। लेकिन जो बाह्य है, बाह्य घटक जो है, उस पर नियंत्रण रखना जो है कठिन है। तो इस तरीके से जो है विक्रय के लिए पूर्वानुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है ना। तो पूर्वानुमान का जो है ये घटक है जो उनको प्रभावित करता है। अब चूँकि पूर्वानुमान से कैसे बचा जा सकता है, जब हम भविष्य की जो घटनाएं हैं, है ना, उसके द्वारा जो है हम पूर्वानुमान लगा सके कि भविष्य में जो है कितनी विक्रय कितनी यूनिट्स हम बेच सकते हैं, है ना। अब व्यवसायी द्वारा जो है ये कार्य तो करना ही है, तभी उनको जो है उनका उद्देश्य प्राप्त होगा और आवश्यक लाभ भी प्राप्त होंगे, है ना। अब इसके अंदर जो है क्रियाओं को करने के लिए योजना बनाई जाती है और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।